एक पति पत्नी की शादी को 10 साल हो गए थे। पत्नी हर रोज ब्रेकफास्ट में बन को 2 हिस्सों में काट के गरम करती और बटर लगाकर ऊपर के कड़क हिस्से को पति को देती, जबकि वो हमेशा से उस कड़क हिस्से को बहुत पसंद करती थी। आज उनकी एनिवर्सरी थी। पत्नी ने सोचा, पिछले 10 सालों से हर रोज मैं ये बन का कड़क हिस्सा उनको देती हूँ। आज हमारी एनिवर्सरी है, मैं इनका इतना ध्यान रखती हूँ, पूरा घर संभालती हूँ। आज के दिन तो ये हिस्सा मैं खा ही सकती हूँ। लेकिन जब वो बन के निचले सॉफ्ट हिस्से को पति के प्लेट में डालने लगी तो उसके हाथ कांपने लगे। पति बन को घूरने लगा, फिर मुस्कुराते हुए बोला, शुक्रिया मेरी जान, आज तुमने मुझे ये सबसे अच्छा तोहफा दिया। पिछले 10 साल से मैंने अपना फेवरेट निचला हिस्सा नहीं खाया, क्योंकि मैं जानता हूँ तुम्हें ये ज्यादा पसंद है। एक बार एक औरत हर सुबह सेब को छीलने के बाद उसे छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर अपने पति को देती और खुद अमरूद खा लेती, जबकि वो हमेशा से सेब पसंद करती थी। बात शादी के तीसरे दिन की है, जब पति ने कहा था, मुझे तुम खाने के लिए अमरूद नहीं सेब देना। उस दिन से पति रोज एक सेब और एक अमरूद घर लाता रहा। उनकी 10वीं एनिवर्सरी के दिन पत्नी सोचने लगी, इतने सालों से मैं उनको सेब देती रही, आज हमारी एनिवर्सरी है, मैं हर चीज उनके पसंद का बनाती हूँ, हमेशा उनको खुश रखने की कोशिश करती हूँ। आज के दिन तो मैं ये सेब खा ही सकती हूँ। फिर उसने अमरूद काटकर हिचकिचाती हुए पति को दिया। पहले तो पति प्लेट को घूरता रहा, फिर मुस्कुराकर बोला, थैंक यू सो मच माय लव, आज फाइनली तुमने मेरा फेवरेट अमरूद काट कर दिया। वैसे मेरे दांतों के दर्द 9 साल 360 दिन पहले ठीक हो गया था। मुझे पता है तुम्हें सेब नहीं पसंद, लेकिन आज के दिन तो तुम खा ही सकती हो। एक बार एक औरत ने रोटी फुलाकर ऊपर की पतली परत को धीरे से फाड़कर अलग किया। उसकी शादी को सिर्फ 6 महीने हुए थे। पति उससे बेइंतहा मोहब्बत करता था, सिवाय इस बात की पत्नी हमेशा रोटी की पतली परत पति को परोसती और वो नीचे के हिस्से को खा लेती। मुझे ये कागज पकड़ाकर खुद मेन चीज खा जाती है, न जाने ऐसा क्यों करती है। एक दिन पति थका हुआ ऑफिस से घर आया, बहुत भूख लगी है, आज अगर ये फिर से रोटी की परत लेकर आई तो इसको इसके घर वापस भेज दूंगा। तभी पत्नी ने उसे खाना खाने को बुलाया। देखते ही पति चिल्लाने लगा, तुम पागल वागल हो क्या, रोटी के नाम पर ये क्या देती हो और खुद मेन चीज खा लेती हो, मतलब ही कहेगी। पत्नी चौंकते हुए बोली, ये क्या कह रहे हो आप, बचपन में पापा मुझे रोटी की पतली साइड देते थे क्योंकि मुझे वो बेहद पसंद है, लेकिन मैं आपको दे देती हूँ क्योंकि मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। ए जी, आपने मेरी सोने की अंगूठी देखी? क्या वही अंगूठी जो माँ ने तुम्हें शादी के टाइम दिया था? हाँ, एक लौता सोने की अंगूठी, क्योंकि आपके पास में तो नहीं है मुझे कुछ दिलाने की। अरे मुझे पता था तुम ऐसे ही घुमा दोगी, इसीलिए कुछ नहीं दिलाता। मम्मी मुझे माफ कर देना। टिल्लू, क्या तूने मेरी सोने की अंगूठी देखी? कौन सा अंगूठी मम्मी, कैसा अंगूठी, मैंने कुछ नहीं देखा। टिम्मी ये देख, मम्मी की अंगूठी तोली करके लाया हूँ, सिर्फ तेरे लिए, प्यार कर ले मुझसे। टिल्लू, मैं एक चोर से कभी प्यार नहीं कर सकती, भाग यहाँ से। एक आदमी की नई नई शादी हुई थी। पहले महीने के आखिरी दिन ऑफिस में बैठे वो सोचने लगा, आज सैलरी मिलने वाली है, घर जाकर किसके हाथ में पैसे दूं? अगर बीवी के हाथ में दिया तो माँ कहेंगी, बहू आते ही तू बदल गया, इसी दिन के लिए तुझे पाल पोस के बड़ा किया था। और अगर माँ के हाथ में दिया तो पत्नी कहेगी, डैड तो हमेशा मम्मी के हाथ में सैलरी दिया करते थे, लेकिन शायद आप मुझे उस काबिल समझते ही नहीं, आपके लिए मैं सब कुछ छोड़कर चली आई। फिर पति ने सोचा, घर पहुँचते ही जो मेरे लिए दरवाजा खोलेगी मैं सैलरी उनके हाथ में थमा दूंगा। शाम को जैसे ही उसने दरवाजा खटखटाया तो पत्नी ने दरवाजा खोला, लेकिन उसने जाकर सैलरी अपनी माँ के हाथों में दिया। पत्नी खड़ी होकर ये सब देख रही थी। पैसे देख माँ बोली, मैं इनसे क्या करूँगी, अब तो बहू आ गई, तू सैलरी बहू के हाथों में दिया कर, आखिर घर तो उसी को संभालना है। टिम्मी ये देख, मैं टिफिन में क्या लाया? मैगी। अरे बुद्धू, मैगी नहीं, टोमी है, खाकर देख। वाव, ये तो मैगी से भी ज्यादा टेस्टी है। No. मम्मी मुझे कल भी टिफिन में चाउमीन चाहिए। टिल्लू, रोज ये सब खाना अच्छा नहीं होता, पेट खराब हो जाएगा। नहीं मम्मी, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए। हाँ, अगर बीमार पड़ा तो सरकारी अस्पताल में फेंक कर आ जाऊंगा। मम्मी अगर नहीं दोगी तो मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। टिम्मी आज भी मैं चाउमीन लेकर आया हूँ। टिल्लू, कल खाकर मैं पूरा दिन पाती रही और तू आज भी ले आया, मुझे गैस को गुब्बारा बनाकर फोड़ना चाहता है। एक दिन नौकरानी ने रोटी को बीच से काट लिया,
फिर दाल को 2 भाग में बांटकर मालिक के लिए ले गई, क्योंकि मालिक बहुत दयालु है। वो आधा हिस्सा खत्म करके बाकी का हमेशा नौकरानी को खाने के लिए दे देते हैं। एक सुबह नौकरानी को बहुत भूख लगी थी। मालिक तो अभी 15 मिनट बाद नाश्ता करेंगे, वैसे भी आधा हिस्सा तो मुझे मिलेगा। वो मजे से अपना भाग खा गई। लेकिन जब मालिक नाश्ता करने बैठे, प्लेट देख वो चिल्लाने लगे, अरे तुमने आधा पहले ही खा लिया। अब मैं अपने आप को महान कैसे महसूस करवाऊं? कमीनी, अब ये भी ले जाओ और ठूस लेना, वरना मैं छोटा महसूस करने लगूंगा। मैं तो मालिक को अच्छा समझती थी, लेकिन ये तो मुझे झूठा खिलाकर खुद को महान समझते हैं। अगले दिन वो बिरयानी बनाकर ले गई। मालिक ने हाफ प्लेट खाकर हर बार की तरह आधा नौकरानी को दे दिया। नौकरानी तुरंत बोली, मालिक इंसान का झूठा होता तो मैं खा लेती, लेकिन वो प्राणी जो बिना मतलब भाव भाव करे, उनका झूठा मेरे हालत से कभी नहीं उतरेगी। एक बार एक लड़की अपने बॉयफ्रेंड से महीने में सिर्फ एक ही बार मिल पाती थी, क्योंकि दोनों अलग शहर में रहते थे। लड़के के जन्मदिन पर लड़की ने फोन करके कहा, हैप्पी बर्थडे बेबी, कल शाम 6 बजे मैं तुमसे मिलने आऊंगी। लड़का मुस्कुराते हुए बोला, पक्का प्रॉमिस आओगी? लड़की बोली, कुछ भी हो जाए मैं जरूर आऊंगी। शाम को लड़का तैयार होकर उसका इंतजार कर रहा था, लेकिन 6 से 7 बज गए, 7 से 8 लड़की नहीं आई। लड़का बहुत दुखी था। तभी दरवाजे की घंटी बजी। बाहर लड़की खड़ी थी। वो बोली, सॉरी मैं लेट हो गई, रास्ते में बहुत ट्रैफिक था। लड़का कुछ बोलता उससे पहले बेडरूम में रखा उसका फोन बजने लगा। फोन उठाने पर लड़की की माँ बोली, बेटा रिया तुमसे मिलने आ रही थी, लेकिन रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो गया, अब वो इस दुनिया में नहीं रही। ये सुन लड़का चौंक गया। वो दरवाजे की तरफ देखने लगा। तभी लड़की बोली, मैंने कहा था ना, मैं तुमसे मिलने जरूर आऊंगी। एक बार एक नौकरानी कुछ दिनों से एक आदमी के घर काम कर रही थी। मालिक अजीब सी हरकतें करता था। उसने नौकरानी को खाना बनाने के लिए 2 मिर्च, 1 प्याज और आधी टमाटर से ज्यादा कभी नहीं दिया। सही कहते हैं लोग, ये आदमी कंजूस नहीं महाकंजूस है। एक सुबह नौकरानी गाना गुनगुनाते हुए काम कर रही थी, जिसकी धुन से मालिक की आँख खुल गई। वो नौकरानी से बोले, तुम्हारी आवाज बहुत सुरीली है, हर सुबह ऐसे ही गुनगुनाना, महीने के अंत में मैं तुम्हें 5000 रूपए बोनस दूंगा। अब रोज वो डबल मेहनत से काम करने लगी और हर वक्त सुर से ताल मिला के गाना गुनगुनाती। महीने के आखिरी दिन नौकरानी अपनी पगार और बोनस मांगने गई, लेकिन आदमी ने उसे सिर्फ 2000 रूपए पगार दिया। नौकरानी तुरंत बोली, मालिक मेरे 5000 रूपए बोनस कहाँ है? आदमी हंसते हुए बोला, क्यों तुमने गाने गुनगुनाकर मेरे कान और दिल को प्रसन्न किया इसलिए? मैंने भी तो तुम्हारे कान और दिल को प्रसन्न किया, बोनस का वादा करके हो गई बात बराबर। एक दिन नौकरानी कपड़े सुखाने वाले क्लिप की मदद से बीन्स काट रही थी। तभी वहाँ मालिक आ गए और इस चीज पर उनकी नजर पड़ी। ये कैसे काट रही हो? ऐसे तो खाने में से साबुन की बू आएगी। मालिक हमेशा ऐसे ही काटती हूँ, ऐसे काम जल्दी होता है, आज आपने देख लिया तो साबुन की बू आएगी, फिजूल की बात मत करिए। मालिक गुस्से से, आज खाना खाते टाइम तुम्हें सबक सिखाऊंगा। प्लान के मुताबिक उन्होंने पहला चम्मच मुंह में डालते ही थू थू कर दिया। चिपकली गई की, इसमें तो साबुन की बदबू आ रही है, ले जाओ इसे। और इस गुस्ताखी के लिए तुम्हारे 10 दिन का पगार कट। एक तो 3000 रूपए पगार, ऊपर से 10 दिन का काट दिया। गुस्से के मारे अगले दिन उसने चीनी और कॉफी पाउडर छन्नी से मिक्स करके डलगोना कॉफी बनाया और ज्यादा झाग बनने के लिए शैम्पू मिक्स कर दिया। पीते ही सन की चिल्लाया, अरे इससे तो सच में बहुत ज्यादा साबुन सा बू आ रहा है। नौकरानी झट से बोली, क्यों मालिक, कल झूठ में साबुन वाली बू आ रही थी क्या? चलो कोई बात नहीं, आपने 10 दिन का पगार काट दिया, हो गई बात बराबर। कमेंट में बताओ नौकरानी ने ठीक किया कि नहीं। शाम को पत्नी खाना बनाने गई तो देखा किचन में कोई भी सब्जी नहीं है। उसे मालूम था पति सीधे तरीके से सब्जी नहीं लाएगा, इसीलिए कॉल की जगह उसने मैसेज किया, ऑफिस से आते समय सब्जी ले आना, और जानवी तुम्हें नमस्ते कह रही है। मैसेज देखते ही पति ने तुरंत रिप्लाई किया, कौन जानवी? पत्नी बोली, कोई नहीं, बस ऐसे ही लिखा है ताकि तुम मैसेज पढ़ लो। पति ने झट से रिप्लाई किया, वही तो मैं सोचूं, जानवी तो यहाँ मेरे साथ बाजार में है। ये पढ़ते ही पत्नी आपे से बाहर हो गई। वो तुरंत बाजार पहुँच गई और पति को फोन करके बोली, तुम कहाँ हो? मैं भी बाजार में हूँ। फिर पति मुस्कुराते हुए बोला, मैं तो ऑफिस में ही हूँ, अब बाजार आ ही गई हो तो सब्जियाँ लेते जाना। बड़ी आई जानवी वाली। एक दिन पत्नी पति को सरप्राइज करने के लिए उसकी फेवरेट बिरयानी बना रही थी। उसने घंटों लगाकर सब कुछ तैयार किया ताकि कोई गलती ना हो। पति ऑफिस से आते ही उसने गर्व से खाना परोसा।
पहला बाइट खाते ही पति बोला, वाह बहुत बढ़िया, आज तुमने ऐसा क्या डाला बिरयानी में? पत्नी मुस्कुराते हुए बोली, आज मैंने थोड़ा ज्यादा प्यार ऐड किया है। पति कुछ सेकंड्स के लिए चुप था, फिर बोला, अच्छा क्या तुम अगली बार थोड़ा कम प्यार और थोड़ा ज्यादा नमक डाल सकती हो? ये सुन पत्नी, तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो, मैं तुमसे बात ही नहीं करूंगी। अगले दिन सुबह पति जल्दी से उठकर चाय बनाने लगा। चलो गर्मा गर्म चाय, रोज तुम बनाती हो, आज मैंने तुम्हारे लिए बनाया, बताओ कैसी बनी है? बनाने का तरीका थोड़ा कैजुअल है और चाय भी अच्छी बनी है, बस थोड़ा ज्यादा चीनी डाल दिया तुमने। पति बोला, जानबूझ के डाला है ताकि हमारे रिश्ते में और ज्यादा मिठास बढ़ जाए। एक सुबह नौकरानी ने चाय बनाकर उसे कप की बजाय मग्गे में डाला, फिर पूरा डब्बा मुरमुरे के साथ मालिक को दिया, क्योंकि सन के मालिक को लग रहा वो कमजोर हो गए हैं, जिस वजह से अब वो कुछ भी दानवों जैसा ज्यादा खाएंगे। दोपहर को नौकरानी ने नॉर्मल प्लेट छोड़ थाली में ढेर सारा खाना लगाया। जैसे ही वो ले गई, सन की गुस्सा हो गया, ऐसे तो मैं कमजोर हो जाऊंगा, इसमें खाना क्यों लेकर आई, कुछ बड़ा नहीं मिला? नौकरानी धीरे से, मालिक मैं क्या करूं, घर में सबसे बड़ा प्लेट यही था। चुप, ज़बान लड़ाती हो, अगर प्लेट नहीं था तो बोल या कुछ और में ले आती। अपने आप को कमजोर समझता है, मोटा हाथी कहीं क्या। अगले दिन खाने का इंतजार करते करते नौकरानी लेकर नहीं आई। मालिक गुस्से से किचन गए, वहाँ नौकरानी बड़ी सी चिलमची साफ कर रही थी। मालिक, आपकी कमजोरी दूर करने के लिए आज से भर के इसमें खाना दूंगी, लेकिन इसे भरने के लिए 10-10 कुकर खाना लगेगा। आप इंतजार करिए, 10 घंटे के अंदर खाना लगा ही दूंगी।